हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का जितना भी नोट्स था माध्य का वो सभी नोट्स मेरा कंप्लीट हो गया है। जो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य कितने विधियों से निकाला जाता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह की लंबाई कैसे निकाले, वर्गमाप कैसे निकालते हैं, तो ये सभी कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया है। एक परिसर बचा हुआ था, परिसर इसमें मैं लिख दिया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर दिया हुआ है, जैसे 1 दिया, 5 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, इसमें सबसे बड़ा को उच्च सीमा बोलते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 12 हो गया उच्च सीमा। और दूसरा मेरा देखिए क्या है, उसके बाद सबसे छोटा क्या है 1 क्या हो गया मेरा निम्न सीमा। तो क्या होता है, उच्च सीमा में से हम लोग निम्न सीमा घटाते हैं तो उसको हम लोग परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। तो उच्च सीमा कितना है 12, निम्न सीमा 1, 12 माइनस 1 कितना हो गया परिसर 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया परिसर का कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान चलिएगा। क्योंकि हमेशा कोई भी संख्या दे देगा, 0 से 10 है, 10 से 20 देगा, 20 से 40 या 0 से 30 दे देगा, वर्ग अंतराल चेंज कर देगा, बारंबारता चेंज, मेथड उसका जो है, विधि जो है वो सेम है बनाने का। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि एग्जाम में कोई विधि क्वेश्चन में नहीं लिखा रह जाता है, हमेशा सिर्फ निकाला जब लिखा रहेगा कि समांतर माध्य निकाले, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकाले, सिर्फ लिखा रहेगा। वहां पे ये नहीं दिया रहेगा कि कौन सा विधि से हमको बनाना है। तो सबसे इजी आपको विधि जो है प्रत्यक्ष विधि होगा। उससे सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद और भी विधि से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अंक दिया हुआ है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या दिया है, अंक दिया है। तो विद्यार्थियों का जो अंक है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40। नीचे वाला जो हमेशा होता है विद्यार्थियों की संख्या, इसको हमेशा हम बारंबारता बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखा रहे या कुछ भी नीचे लिखा रहे, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट की संख्या या खिलौनों की संख्या कुछ भी नीचे लिखे रहा, उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलना है, उसको एफ बोलते हैं। बारंबारता क्या बोलते हैं, एफ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेरा हमेशा क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। फर्स्ट वाला हमेशा क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहे, अंक के जगह कुछ भी लिखा रहेगा, हमेशा उसको वर्ग अंतराल ही हम लिखेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले ये मेरा क्या हो गया, वर्ग अंतराल। अंक के जगह क्या आ जाएगा, वर्ग अंतराल। अब देखिए दूसरा में वर्ग अंतराल बाद क्या दिया हुआ हमको, ये क्या है, बारंबारता। क्या है, बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे, एफ से। अब इसके बाद हम ले लेते हैं, इसके बाद देखिए हम लोग पढ़े प्रत्यक्ष विधि में उसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है उसका सूत्र। तो एक्स का तो वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स को वर्ग चिन्ह। मतलब ये क्या हो गया, एक्स। लास्ट में 4 बॉक्स बनाया जाता है माध्य में। अगर प्रत्यक्ष विधि हम निकाल रहे हैं उसमें 4 बॉक्स बनाएंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट बॉक्स में वर्ग अंतराल, सेकेंड बॉक्स में बारंबारता, थर्ड बॉक्स में वर्ग चिन्ह, और फोर्थ बॉक्स में क्या करते हैं, एफ को एक्स से गुना कर देते हैं, दोनों को गुना करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अंक जो है 0 से 10 हो गया वर्ग अंतराल, फिर क्या हो जाएगा 10 से 20 हो गया, 20 से 30, फिर 30 से 40। 0 से 10 बारंबारता, ये हम समझ गए आप लोग कि नीचे वाला को बारंबारता बोलते हैं, ऊपर वाला को वर्ग अंतराल बोलते हैं। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहे, प्राप्त अंक लिखा रहे, खिलौनों की संख्या लिखा रहे, खिलाड़ियों की संख्या लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहेगा,
हमेशा ऊपर वाला वर्ग अंतराल लिखेंगे, नीचे वाला बारंबारता होगा। 0 से 10 के बीच क्या है? सबसे पहले बारंबारता 10 है, इसके बाद क्या है? 20 है, इसके बाद क्या है? 14 है, इसके बाद क्या है? 6। आप बताइए वर्ग चिन्ह का बताया था आपको फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह का क्या आता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ठीक है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला यहाँ पे साइड में आप लोग वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला समझ लीजिए। हो गया ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये सूत्र हो गया इसका। तो वर्ग चिन्ह हो गया और एफ इंटू वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो मतलब ऊपरी सीमा 0 प्लस 10, तो 0 और प्लस 10, तो 0 प्लस 10 क्या होगा? 10 ही होगा। 10 बटे 2, 10 का आधा कितना? 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना? 15। 30 20 50 का आधा कितना? 25। फिर 40 30 70, 70 आधा कितना? 35। आप f इंटू एक्स करना, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुना 5 कितना हो गया? 50। फिर 20 गुना 15, तो 15 गुना 2 कितना हो गया? 30। और लास्ट में ये 0 एक आ जाएगा, कितना हो गया? 300। 14 गुना 25, 14 गुना 25 करते हैं, 25 गुना 14, 25 चौकी जानते हैं 100 होता है, गुना 5 हो गया, 2 हो गया, 0 5 3, 350 हो गया। उसके बाद 35 गुना 6, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18 3 21। हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ जगह नहीं है, इसी का मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो आप देखिए सिग्मा एफ एक्स, तो सबसे पहले सिग्मा एफ का वैल्यू निकालना है। सिग्मा एफ ये है, तो यहाँ पे इस सब को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू, सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। अब दोनों सबको जोड़ते हैं, 20 10 30, 30 30 10 40, 44, 44 6 50। इसका मान पूरा कितना आया? जोड़ के 50। इस सभी को जोड़ देंगे। अब यहाँ भी सबको जोड़ देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा? सिग्मा, इसका क्या हो जाएगा? एफ एक्स, क्या है ये? एफ गुना एक्स, एफ एक्स हो गया बराबर। अब इस सभी को जोड़िए, कितना है? साफ से लिख देते हैं, 0 0 0 0 0 हो गया यहाँ। फिर हो गया 5 1 6 6 5 11 1 हासिल 1 3 2 5 5 3 8 1 9, कितना आ गया टोटल? 910। अब इस 910 को किससे भागा देंगे? 50 से, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 910 बटे 50। तो 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। अब 5 से 91 में भागा देंगे, 5 से 91 भागा दिए, पॉइंट आंसर आएगा 5। एक बार में 5, फिर यहाँ 4, क्या फिर बचा? 1, 5 8 कितना हुआ? 40। फिर 1 बचा, फिर आप यहाँ देखिए 0 देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, 5 दूनी कितना हुआ? 10, कट गया। कितना आया हमें आंसर? 18.2, 18.5। यही मेरा क्या आ गया? माध्य, जिसको हम लोग औसत भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का दिया जाएगा, पूछेगा, 100% एग्जाम पूछता है शॉर्ट में 2 नंबर का। तो आप लोग ऐसा ही प्रत्यक्ष विधि से ही बनाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएगा और एक क्वेश्चन हम दूसरा विधि से अभी बता देंगे। ठीक है, तो आप एक और विधि सीख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं।